लगता है भैया भाभी ये गिफ्ट देखकर काफी खुश होंगे। को कितना अच्छा लगेगा ना। अरे कौन बेल बजा के बार बार चला जा रहा है? मोहल्ले में से ही कोई बच्चा होगा। जब से इन लोगों को पता लगा है कि हम लोग घर छोड़ के जाने वाले हैं, तब से ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी बेल बजा के जा रहे हैं, कभी टॉन्ट मार रहे हैं। ये भाभी इतना परेशान क्यों है? पर ये भी तो हो सकता है कोई ईएमआई वाला आया हो, बेल बजाया हो, आने में देर हुई हो, चला गया हो। काफी ज्यादा परेशान लग रही। छोड़ो। अरे ये गिफ्ट से यहाँ पे किसने रखे हैं? आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। गिफ्ट उठाकर अंदर चली गई। लगता जरूर कोई बात है जो मुझे नहीं पता। जाकर देखता हूँ। अरे ये तोहफे कहाँ से आए? पता नहीं कौन बाहर रख के चला गया था गेट के। ऐसे कैसे कोई घर के बाहर तोहफे रख के चला गया? कोई तो होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मोहल्ले में से ही कोई होगा जो हमारी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है। उन्हें अच्छे से पता है ना कि हम घर खाली करके जा रहे हैं कल, तो इसीलिए ये लोग ऐसा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में। सहानुभूति देने की जगह पे ऐसा मजाक कर रहे हैं। यही तो शहर और गांव में फर्क होता है। शहर में लोग हमारी लाचारी का मजाक बना रहे हैं, और यही अगर गांव होता ना, तो आज जो हमारी स्थिति है, लोग दूर दूर से आकर हमारे हालचाल पूछते, हमें मदद ऑफर करते। लेकिन शहर का तो ऐसा कल्चर है कि बगल में अगर पड़ोसी मर रहा हो ना, तो पड़ोसी को पता भी नहीं लगता। देखो ना, घर नीलाम होने को आया है, सब कुछ बिकने वाला है, हम सड़क पर आने वाले हैं, लेकिन बगल के किसी पड़ोसी ने भी नहीं पूछा हालचाल कि कैसे हैं, ठीक हैं, कोई मदद चाहिए कि नहीं। ऊपर से इस तरह के तोहफे भेजकर मजाक और बना रहे हैं। क्या हो सकता है इन तोहफों में? हमें चढ़ाने के लिए ऐसा क्या ही भेज सकते हैं? सुनिए ना, किसी दोस्त से मदद मांग लीजिए, क्या पता वो मदद कर दे, घर नीलाम होने से बच जाए। थोड़े बहुत पैसे तो हो ही जाएंगे, धीरे धीरे करके हम भर लेंगे, और क्या पता हमारा घर बचने के बाद सब कुछ सही हो जाए। आप एक बार क्या आप छोटे से भी बात कर सकते हैं, क्या पता छोटे के पास पैसे हो। वो तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं ना विदेश में। अशिता, अगर अपने से छोटों से मदद मांगनी पड़े ना, तो मुझे लगता है कि उससे बदतर कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। फिर तो अपने आप पर धिक्कार है जिस छोटे को इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी करे। अगर आज हमें उससे मदद मांगनी पड़ रही है, तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो सोचेगा कि उसके भैया भाभी लूजर हैं। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में? कहाँ वो हमें वहां बैठा आइडल मानता होगा अपने, कि हमने उसके लिए कितना कुछ करा है। और आज अगर हम उसके आगे ऐसे हाथ फैलाएंगे, ये बताएंगे कि हम सड़क पर आ गए, तो नहीं, मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा अर्चिता। और बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता ना, तो अपने बड़े भाई के लिए तुरंत ही कोई मदद का इंतजाम कर देता, जो कि मैं उससे लेना नहीं चाहता। और रही बात बाहर से मदद लेने की, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने लोगों से पूछा नहीं होगा? इस डायरी में उन सब लोगों का हिसाब लगा चुका हूँ जिनसे मदद मांग सकता था, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। बेहतर है कि हम इस बारे में बात ही ना करें। सही कहा आपने। अरे ये चिट्ठी लगी हुई है इस पे। मेरे प्यारे भैया, कैसे हो? माफ करना, इस बार भी इंडिया आना नहीं हो पाया। उज्जवल, क्या करूं, विदेश में काम करना आसान नहीं, बहुत प्रेशर होता है। सोचा फोन या मैसेज करूं, लेकिन अमेरिका और इंडिया का दिन और रात अलग अलग होता है। यानी कि जब मैं जगा होता हूं तो आप लोग सोते होंगे, और जब आप लोग जगते होंगे तो मैं सोता हूँगा। इसलिए सोचा कि ये चिट्ठी भिजवा दूं, और कुछ तोहफे भी, क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई है, तो उस खुशी में कुछ तोहफे भिजवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी ही मिलता हूँ अगली फ्लाइट पकड़ के। आपका प्यारा भाई उज्जवल। मतलब ये तोहफे उज्जवल ने भेजे हैं? सही कहा आपने। तेवर जी इतनी दूर जाकर भी हमें नहीं भूले। हम तो ये कहते हैं एक बार उनसे मदद हम ले ही लेते, एक बार बोल के तो देखिए।
हमारी इस घर में कितनी सारी यादें हैं, और वो अगर मदद हमारी कर देंगे ना तो हमारा घर भी बच जाएगा। शिताब, तोहफे भिजवाने में और घर नीलाम होने से बचाने में बहुत फर्क होता है। बहुत पैसों की मदद लगेगी, इतने पैसों की मदद मैं उससे नहीं मांग पाऊंगा, मैं उससे आंखें ही नहीं मिला पाऊंगा। और बहुत अच्छी बात है कि वो जिंदगी में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं उसे ये सदमा नहीं देना चाहता। बेहतर है कि हम इस बारे में बात ना करें। तुम जाओ, पैकिंग करो, हमें निकलना है कल। ठीक है, आप बैठिए, मैं कपड़े पैक करती हूँ। वैसे भी कल टेलर आ जाएगा घर खाली करवाने के लिए। भैया, उज्जवल भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो कहा था विदेश में है ये तोहफे और ये। बैठो जरा, बात करनी है आपसे। एक बात बताइए मुझे, मैं आपका छोटा भाई हूं या नहीं? मैं बाहर पढ़ने गया, इसका मतलब आपने मुझे पराया कर दी? हाँ, मैं बाहर जा पाया आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से। अगर आप नहीं होते तो मैं यहीं धक्के खा रहा हूं। आपने इतनी मेहनत करी, मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, और पढ़ने के बाद मैं वहां नौकरी कर रहा हूं, कमा रहा हूं। किसके लिए? आप ही तो मेरा परिवार हो ना, या किसी और पे जाकर मैं लुटाऊं पैसे? जब आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है तो मेरा भी फर्ज बनता है अब जिंदगी भर आपके लिए करूं। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी परेशानी आ गई, मुसीबत में यहाँ पर फंसे हुए हो, मजाल एक कॉल या मैसेज करके मुझे बता दो, अपनी तकलीफ मुझसे शेयर कर लो। मजाल है कोई ये सब बात करूं? हाँ, क्या चाहते हो? नहीं मानते छोटा भाई? या ये क्या लग रहा था, बड़ा भाई छोटे भाई से मदद मांगेगा और अगर छोटे भाई ने मना कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, यही लग रहा होगा ना? गलत लगता है आपको। मैंने सोचा था इतने सालों बाद अपने घर लौट रहा हूँ, भैया भाभी को सरप्राइज दूंगा, इसलिए गेट पे गिफ्ट रखे। सोचा सिचुएशन को बिल्ड करता हूँ, शायद आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि भाई ये गिफ्ट कहाँ से आया है, कौन दिया है। लेकिन नहीं, यहाँ आकर देख रहा हूँ तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। इतनी परेशानियां थी, एक बार बताते तो सही। अरे देवर जी, आप कब आए? देख छोटे, मैं किस मुंह से तुझसे मदद मांगता? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तू जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो सोचा कि तेरी तरक्की में तेरे बड़े भाई और भाभी बाधा ना बने, बस यही मन में था। तू ऐसा मत सोच के तुझे पराया कर दिया है। तुझे अपना मानते हैं इसलिए तुझ तक अपनी परेशानियां नहीं पहुंचा रहे थे, ताकि तू खुश रहे। हमें गलत मत समझिए। कितना कर्ज है? 15 लाख का। सुनो, एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, 15 लाख रुपए भिजवाइए उसमें, जल्दी। ये घर छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम यही रहेंगे पहले की तरह। पैसों का इंतजाम हो गया है, और मेरे रहते हुए आप दोनों को कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा भाई अब जवान हो चुका है, थोड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हमें भी करने दीजिए। देवर जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मुझे पूरा भरोसा था आप पर, कोई करे ना करे मदद, पर आप जरूर हमारी मदद करेंगे। अगर आपको ये बात पता चली तो सच में आपके भैया बहुत लकी हैं कि आप जैसा भाई उन्हें मिला है। भगवान आप जैसा भाई हर घर में दे। भाभी जी, अब एक छोटी सी मदद आप भी कर दीजिए मेरी। क्या है ना, काफी दूर से आया हूँ और बाहर हो भी काफी ठंड रही है, तो एक कप चाय पिला दीजिए। जरूर, मैं चाय बना के ला। सनी, तू यहाँ पर? नमस्ते जी। नमस्ते। राहुल, स्कूल वाला। हाँ भाई। अरे कैसा है तू? मस्त। तू कैसा है? एकदम ठीक हो भाई। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरी चोट, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तू बताना, तू यहाँ पर क्या करने आया है? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ भाई। मतलब तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। कुछ ही बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? हाँ भाई, मैं यहाँ का ओनर हूँ। पर आज से पहले तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा? अरे यार, वो दरअसल मेरी 2-3 ब्रांचेस हैं, ये मेरी मैनेजर संभालती है,
तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आके देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है यार। और ये कौन है वैसे? ये हमारी धर्म पत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है यार, शादी वादी कर ली तूने, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे तूने भाभी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है भाई? चलना अंदर, ऑफिस में आराम से बैठ के चाय पीते हैं तीनों, आजा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहा है तू? मैं तेरी कंपनी में ये मामूली सा गार्ड की नौकरी करता हूँ और तू यहाँ का बॉस है। तेरे साथ हमारी थोड़ी औकात है चाय पीने की, और सबके सामने वो भी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि ये 2 कौड़ी का इंसान के साथ चाय पी रहा है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा। और मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है, आजा। नहीं, तू ज्यादा बकवास मत कर, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, चाय नहीं पीऊंगा सबके सामने, बड़े बड़े लोग हैं अंदर। और वैसे भी चाय पीना है ना तो हम बाहर पी लेंगे, आराम से बातचीत भी करेंगे बैठकर। अरे यार क्या अच्छा नहीं लगता? तेरे भाई का ऑफिस है, आ तो सही एक बारी। और भाभी को धूप में खड़ा किया हुआ तूने। चुप कर, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास करे जा, मारेंगे थप्पड़, उलझ जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। जा अंदर जा, जो भी तेरा मीटिंग वगैरह होगा करके आ, बाहर पियेंगे, फाइनल बता दिए ना तेरे को। सुनने वाला तो है नहीं तू। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। सलीम, वो अंदर जाके ये मत बताइयो कि गार्ड तेरा दोस्त है, ठीक है? क्यों? फिर वही बात, अगर बताएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। देख, हमारा दोस्ती पर्सनल है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? और लोग तो मजाक बनाते रहते हैं यार, ठीक नहीं लगता। अच्छा लगता है? बताओ तुम भी। नहीं अच्छा लगता है यार, जाकर ये मत बोलियो। और हाँ, अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, ये मत बोलियो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिए वो बोल दिए, ऐसा ही करना है। तुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना। तेरे को समझना और समझाना दोनों ही बेकार है भाई। ठीक है, नहीं बोलूंगा भाई। खुश? हाँ जाऊं? हाँ हाँ भाई जा, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक बचपन का दोस्त है सनी, वो यही था, बहुत अच्छा मित्र है हमारा, बहुत दिन के बाद मिला, बॉस बन गया यहाँ का। चाबी, ये किसकी चाबी है? जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब तो चाबी नहीं थी ना ये? नहीं, तब तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है कि आपके जो दोस्त थे उन्हीं की रह गई है, गिर गई होगी। हमको भी लगता है कि सनी यहाँ पर भूल के चला गया, उसका ना हरकत ये सुधरेगा नहीं। एक काम करो तुम ना, यही नहीं, तुम एक काम करो, घर चली जाओ और हम चाबी देकर आते हैं। ठीक है, तो फिर आप दे देना चाबी, हम निकलते हैं घर। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी। आप लोग एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर बताइए मुझे। सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर को नाम से बुलाने की? चेतना, क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया? सही तो किया। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आके आपको नाम से बुला रहा है। आपका ऑफिस है, आपका कैबिन है, ये इतना बड़ा हो गया है ये कि आके यहाँ के बॉस को नाम से बुलाएगा। अच्छा, अगर उसने मुझे नाम से बुला भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चोरी की उसने, हाथ उठाया मेरे ऊपर, या तुम्हारे से बदतमीजी की? प्रॉब्लम क्या है? अगर उसने मुझे नाम से बुला भी लिया चेतना, तो तुम थप्पड़ मार दोगी उसको? क्योंकि वो यही डिजर्व करता है सर। अपनी लिमिट क्रॉस करिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे है। तो ये तो सर पे ही चढ़ गए। मुझे पता है सर, आज आते हुए आपने इसके सलाम का जवाब दे दिया होगा, तो इसने तो रिश्तेदारी बना ली, आके आपको नाम से बुला रहा है। सर इसलिए इसको मैंने चाटा मारा है, ताकि इसको सबक मिले, अगली बार से करेगा नहीं ऐसा। ये नाम बोल मेरा। सनी, बोल सनी, कैसा है तू? सनी कैसा है तू? हाथ उठा के देखो, उठा सकती हो? उठाओ। व्हाट आर यू डूइंग? आपके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने सर पे ही चढ़ा रखा है। आप अपनी मैनेजर को डांट रहे हो जो आपकी साइड ले रही है, आपकी रेपुटेशन की सोच रही हूँ सर मैं, और आप मुझे गलत साबित करने के लिए इस सिक्योरिटी गार्ड को सर पे चढ़ा रहे हो। इसको बोल रहे हो कि ये आपका नाम बोले। एग्जैक्टली चेतना, यहाँ मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए, और उसके बाद तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही हो, उस पे हाथ उठा रही हो। जानती हो कौन है वो? कौन है वो? हाँ सर जानती हूँ, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाता है। इसलिए सर मैं सबको बोलती हूँ, इन जैसे लोगों से ना प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार से बात कोई करता तो वैसे भी नहीं है इनसे, और कोई अगर कर ले तो ये तो चिपक ही जाते हैं, चेप हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल सही किया है सर मैंने। अब आज के बाद हिम्मत भी नहीं होगी कि पूछे बिना इस कैबिन में घुस जाए। मेरा कौन है चेतना, और क्यों मुझे नाम से बुला रहा है? जानती हो? हाउ वुड आई नो? आप पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं इससे। सनी, तू चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरी बकवास की वजह से ना चाटा पड़ गया तुझे।
चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा आज, समझा? एक शब्द और नहीं। हाँ जी, चेतना जी। कौन है वो? क्या लगता है मेरे को? यही एक सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। एग्जैक्टली चेतना, हाउ वुड यू नो? तो तुमने रिएक्ट क्यों किया? बचपन का दोस्त है मेरा वो, इसलिए मुझे नाम से बुला रहा है। और नाम से तो क्या, अगर वो मुझे गाली भी देगा ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। चेतना, समझ में आया? तो आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सर ये आपके बचपन का दोस्त है। सर मुझे कैसे पता होगा? आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और ये सिक्योरिटी गार्ड। और सर अगर दोस्त था भी तो बचपन का दोस्त था। अब आप बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं और स्टैंडर्ड भी इससे बहुत ऊंचा हो चुका है। तो आपको ना एक सजेशन दूंगी एज अ मैनेजर कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए। तो सर क्या रेपुटेशन आपकी रह जाएगी? ये क्लाइंट्स भी सोच रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात कर रहा है, बाहर से लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि एक मालिक सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल गले ही लगा के बैठा हुआ है। सर क्या इज्जत रह जाएगी? आई नो दोस्त रह चुका है आपका, लेकिन अब इससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मैंने हाथ उठा भी दिया, सीनियर हूँ, सिखाऊंगी ना इसे कि क्या सही है क्या गलत, क्या इसके दायरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। एज आई टोल्ड यू चेतना, दोस्ती में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, ये मेरा दोस्त है। और 100 लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम खड़ी हो, बाहर मेरा स्टाफ है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो तुम जा सकते हो, इज्जत तो तुम लोगों को मेरी करनी ही पड़ेगी, समझ में आई? और साथ में इसकी भी, समझ में आई? और ये मेरा दोस्त है इस बात के लिए नहीं, ये इंसान है इस बात के लिए। और क्या बोल रही हो तुम? स्टैंडर्ड? चेतना, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब मैंने 10 साल में खड़ा किया है। उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था, ये इंसान था मेरे साथ, हम साथ में स्कूल गए हैं, साथ में ग्राउंड में खेले हैं, एक समोसा तक साथ में शेयर किया हम लोगों ने। और अगर आज मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा कमा ली तो क्या करूं? मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूं उसके साथ? हाँ चेतना, तुम्हारे लिए होते होंगे स्टैंडर्ड्स दोस्ती के, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा वो तब भी दोस्त था और आज भी दोस्त ही है, समझ में आई? और मेरे दोस्त के नाते नहीं तो एक इंसान के नाते तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट चेतना, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है। जानती हो क्या? द थिंग इज यू आर नॉट अ ग्रेट मैनेजर। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम पूरी बात जाने बिना रिएक्ट कर देती हो। और मैंने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी है, 1-2 महीने में सिर्फ एक आध बार आता हूं मैं यहाँ पे चक्कर मार। जितना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं अपनी लाइफ में। वैसे ही बड़ी मुश्किल से ये कंपनीज खड़ी की है मैंने, तो बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस मीटिंग को, इस कैबिन को और इस ऑफिस को छोड़ के चली जाओ। समझ में आया? यू आर फायर्ड चेतना। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं जो इतने साल से आपका बिजनेस संभाल रही है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। आई नो सर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप इसके चक्कर में इतनी अच्छी मैनेजर को छोड़ देंगे। कितने टाइम से आपका बिजनेस संभाल रखा है, कभी कंप्लेंट मिली है? और बिल्कुल सही करा है मैंने सर, और पता नहीं आपको किस बात का बुरा लग रहा है। सर मैंने तो बस आपको सजेस्ट ही करा था कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, और आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। सिर्फ क्या ही बोलूं सर मैं आपको। नहीं चेतना, मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से निकाल रहा हूँ। मुझे अपनी कंपनी में ऐसी मैनेजर चाहिए ही नहीं जिसको लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। तो अब एक काम करो, अपना ये फोन, अपनी डायरी तो ऑफिस की, अपना फोन उठाओ, बाहर कैबिन से अपना बैग उठाओ, चले जाओ यहाँ से, चलो। अब सनी मेरा दोस्त, देख शांत हो जा, आज मिले हैं, खुशी की बात है ना। और आज का दिन अगर ऐसे करेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। मानते हैं कि ये मैडम गलती कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठा दी, कोई बात नहीं, रहने दे। और मैडम आप भी बहुत गलत किए, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ जो आकर इसका नाम लूंगा, पूछना चाहिए क्या बात है। वैसे ये समझदार है, समझ जाएंगे। तू ज्यादा ज्ञानी मत बन मेरे सामने, समझा? अब तेरे को जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। आज के बाद तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, समझा? और अगर मैं तेरी बात मान रहा हूँ, उसको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, मेरे काम संभालेगा, इस कंपनी को समझेगा और एक अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, समझा? ताकि इस जैसे लोग फिर से बदतमीजी नहीं कर पाए। अगर तूने मेरी बात टाली तो मजबूरन मुझे भी तेरी बात टालनी पड़ेगी। तेरी मर्जी है, चुपचाप या तो उस कुर्सी पे जाके बैठ, मेरा काम समझ,
नहीं तो इसको अपने साथ बाहर ले जा, तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है भाई, तू चाहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करूं, चल ठीक है मैं नहीं करूंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। खुश? सॉरी बोलो उसको। सर मैंने कहा सॉरी बोलो उसको। सॉरी। गुड। और तू आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, समझा? भाई है तू मेरा, चुप एकदम। अब एक काम कर, चेयर ले और बैठ यहाँ पे, कैसे काम करता हूँ देख। ये सब तेरी बात मान रहा हूं ना, नहीं निकाल रहा इसको नौकरी से, बैठ।